हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें ज़ॉम्बीज तो हैं पर इनकी समझदारी का लेवल बहुत ज़्यादा है। यानी ये ज़ॉम्बीज सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और हाँ, ये ज़ॉम्बीज किसी भी आम ज़ॉम्बी से कई गुना ज़्यादा तेज और चालाक हैं। तो ऐसी दुनिया में हमारा हीरो कैसे सरवाइव कर पाएगा, इसलिए जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। और हाँ, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको अगली मूवी कौन सी जाननी है। तो मूवी की कहानी में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो अपना इंटरव्यू दे रही होती है। वो यहाँ पर बताती है कि हमने कैंसर जैसी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। यहाँ रिपोर्टर उसे सवाल करती है, पूछती है कि आपने अभी तक कितने लोगों को सही किया है, जिस पर वो डॉक्टर बताती है कि उसने अभी तक 10,009 लोगों को सही किया है। रिपोर्टर पूछती है कि ये इलाज अभी तक कितनों पर फेल हुआ है, जिस पर डॉक्टर बताती है कि अभी तक 0% लोगों पर ये चीज फेल हुई है। यानी इन लोगों ने कहीं ना कहीं कैंसर जैसी महाबीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। इस न्यूज के बाद कहानी 3 साल बाद दिखाई जाती है, जहां पर हम न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं जो पूरी तरह से बंजर और वीरान हो चुकी है। यहाँ ना तो कोई हलचल थी, ना ही कोई आवाज, ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। यहाँ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी आपदा ने यहाँ की इंसानियत को खत्म कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि सन्नाटे को चीरती हुई एक लाल कलर की गाड़ी एक हिरन का पीछा कर रही है। यहाँ हम कहानी के हीरो को देखते हैं जो है विल स्मिथ। इनका नाम है रॉबर्ट। यहाँ पर रॉबर्ट के साथ में एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम होता है सैम। दरअसल विल स्मिथ हिरन का पीछा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शिकार करके उसका अपना खाना बनाना है, और इतने में ही वो हिरन घास चरने के लिए बैठ जाता है। रॉबर्ट अपनी स्नाइपर से उस हिरन को मारने ही जाता है कि तभी एक शेरनी आकर उस हिरन को अपना खाना बना लेती है। यहाँ पर रॉबर्ट के पास मौका था कि वो शेरनी को मार दे, लेकिन तभी उसकी घड़ी में अलार्म बज जाता है और वो ऊपर देखते हैं और समझ जाते हैं कि रात होने वाली है, और इसलिए वो उस शिकार को छोड़कर अपने डॉग सैम के साथ वापस से घर में आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, शिकार को छोड़कर रॉबर्ट वापस से घर क्यों आ गया? दरअसल इस शहर में बहुत सारे म्यूटेंट्स मौजूद हैं जिनको डार्क सीकर कहा जाता है। ये म्यूटेंट्स सन रेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए रहते हैं, और जब रात होती है तो ये अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर निकल आते हैं। घर आने के बाद रॉबर्ट और सैम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रॉबर्ट सारे घर के दरवाजे खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद करने लगता है और साथ ही में लाइट्स को ऑफ कर देता है ताकि पता न चले कोई इस घर में रहता भी है। और तब हम देखते हैं रॉबर्ट और सैम घर के बाथरूम के बाथटब में सो रहे हैं। उन्हें यहाँ पर बाहर से कई अजीब तरह की आवाजें भी सुनाई देती हैं जिन्हें वो लोग इग्नोर करके सो रहे थे। जिसके बाद ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं रॉबर्ट अपने बीवी और बच्चों को लेकर भाग रहा है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम मेरे एटीएम में से जितने पैसे हो सके वो सारे के सारे निकाल लेना, और कम से कम 2 हफ्तों का खाना इकट्ठा करके फार्म हाउस तक पहुंचा देना और वहीं पर रहना। इसके बाद वो लोग बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे पूरा शहर जमा हुआ है क्योंकि वो सभी के सभी इस शहर से बाहर जाना चाहते हैं। वहाँ पर आर्मी के लोग भी मौजूद हैं जो थर्मामीटर से लोगों के टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं, और जो लोग इन्फेक्टेड नहीं होते हैं उन्हें शहर से बाहर जाने दिया जाता है। आर्मी वाले रॉबर्ट के बच्चे को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन उसकी बीवी को जब चेक किया जाता है तो वो इन्फेक्टेड निकलती है, इसलिए उसे नहीं जाने दिया जाता। रॉबर्ट एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, इसलिए वो आर्मी ऑफिसर से कहता है कि मेरी वाइफ को दोबारा से चेक करो और ये मेरा ऑर्डर है। जिसके बाद आर्मी ऑफिसर दोबारा से उसे चेक करते हैं और इस बार वो इन्फेक्टेड नहीं निकलती है, और इसके बाद वो लोग उन लोगों को वहां से जाने देते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट अपने बीवी और बच्चों को उस हेलीकॉप्टर में बैठा देता है और वहां से उन्हें निकलने के लिए कह देता है। वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने ही लगता है कि तभी पास में एक दूसरा हेलीकॉप्टर होता है जिस पर डार्क सीकर ने अटैक कर दिया था। वो हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खोकर उस हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिसमें विल स्मिथ की पूरी फैमिली थी, और इस हादसे में उसका पूरा परिवार तबाह हो चुका था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर विल स्मिथ की आंख खुलती है। वो सुबह उठने के साथ ही एक्सरसाइज करता है और अपनी लैब के अंदर जाता है। रॉबर्ट इस लैब में कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वो उस वैक्सीन को बना सके
जो इन्फेक्टेड लोगों को वापस से नॉर्मल कर सके, और इसलिए उसने वहां पर कई सारे चूहों को पकड़ के रखा है जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। वो हर बार एक नई मेडिसिन बनाता और उन चूहों में लगा देता, लेकिन अभी भी किसी भी चूहे में बदलाव नहीं आ रहे थे। वहां मौजूद लगभग सभी चूहे अग्रेसिव थे और खूंखार भी, लेकिन जब उसकी नजर एक चूहे पे जाती है जो काफी ज्यादा शांत होता है और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एग्रेसिवनेस नहीं थी, और इससे रॉबर्ट को बहुत ज्यादा उम्मीद लगने लगती है, क्योंकि अब उसे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि वो कैसे भी करके उन सभी लोगों को ठीक कर सकता है जो सभी लोग इन्फेक्टेड होकर डार्क सीकर बन गए हैं। लैब पर काम करने के बाद रॉबर्ट अपने घर से बाहर जाता है। वहां जाकर वो रेडियो पर सिग्नल्स भेजता है ताकि अगर कोई सर्वाइवर जिंदा है तो वो उसके साथ रह सके, और ऐसा वो हर दिन करता है। रॉबर्ट इन सिग्नल्स को भेजने के बाद वो गोल्फ खेलता है। तभी उसका डॉग सैम एक जगह पर देखने लगता है और उस तरफ भौंकने लगता है। विल स्मिथ जब अपने स्नाइपर के स्कोप से देखता है तो वो देखता है कि उस तरफ एक हिरन है, इसलिए वो लोग उस हिरन का हंट डाउन करने के लिए उसके पीछे भागते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट का डॉग उस हिरन का पीछा करते हुए एक अंधेरे कमरे में चला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा भयानक बात है क्योंकि अंधेर में सिर्फ डार्क सीकर रहते हैं। रॉबर्ट ये देखकर बहुत ही ज्यादा निराश होता है और वो अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वो अपनी गन और टॉर्च के जरिए अपने कुत्ते को ढूंढ लेता है। वो देखता है कि उसका कुत्ता सैम एक टेबल के नीचे छिपा हुआ है। रॉबर्ट उससे कहता है, सैम जल्दी से घर चलो, टाइम हो रहा है। लेकिन सैम यहाँ पर किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर गया है, और तभी रॉबर्ट को उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। रॉबर्ट पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक डार्क सीकर है। रॉबर्ट उस डार्क सीकर को गोली मारता है और वहां से भागने लग जाता है। रॉबर्ट भागता है और उसका कुत्ता सैम भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू करता है, लेकिन जब वो निकलने ही वाला होता है तभी एक डार्क सीकर रॉबर्ट के पीछे पड़ जाता है और उसकी पीठ पर आ जाता है। रॉबर्ट उसी बिल्डिंग की कांच को तोड़कर फर्स्ट माले से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट के साथ एक अच्छी बात होती है, वो ये थी कि जिस जगह पर वो गिरा था उस जगह पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, और इसलिए वो डार्क सीकर अब सन की रेज में आ गया था, इसलिए वो वहीं पे मर जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट को समझ आ चुका था कि इस बिल्डिंग में डार्क सीकर रहते हैं और यहाँ से वो उस इन्फेक्टेड पर्सन को भी हासिल कर सकता है जिसको वो वैक्सीन देकर ठीक कर सकता है, और इसलिए वो वहां पर एक ट्रैप बिछाने लगता है। वो उस ट्रैप को उसी बिल्डिंग के बाहर बिछाता है और वेट करता है कि कोई डार्क सीकर फंस जाए, और लकीली एक डार्क सीकर उसके ट्रैप में फंस जाता है जिसको वो बेहोश करके अपनी लैब में लाने लगता है। लेकिन ये सारी चीजें एक डार्क सीकर देख लेता है जो कि रॉबर्ट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। रॉबर्ट उस डार्क सीकर को अपने लैब पे लाने के बाद उस पर वही दवा इस्तेमाल करता है जो उसने उस चूहे पर यूज की थी। वो उस म्यूटेंट पर जब इस दवा का इस्तेमाल करता है तो उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लग जाती हैं, जिसके बाद उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती हैं और उसकी हार्ट बीट भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में आने लगती है। यहाँ पर रॉबर्ट के दिल में एक उम्मीद जागती है, यानी ये दवा शायद काम करने लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो म्यूटेंट उठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और जिसके बाद वो वहीं पर गिर जाती है और उसकी हार्ट बीट भी शांत हो जाती है। यहाँ पर रॉबर्ट की जितनी भी उम्मीदें बाकी होती हैं वो सारी की सारी टूट जाती हैं, जिसके बाद रॉबर्ट एक रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर वो कहता है, उसने उस दवा को तो बना लिया है जो इन्फेक्शन से बचा सकती है, लेकिन अभी तक उसने उस दवा को नहीं बना पाया जो इन्फेक्टेड पर्सन को वापस से नॉर्मल ह्यूमन बना सके, और इसीलिए वो रिसर्च कर रहा होता है कि जितने भी म्यूटेंट्स बचे हुए हैं उन सबको वापस से ह्यूमन बना दिया जाए। यहाँ पर वो उस रिकॉर्डिंग में ये भी कहता है कि जब मैंने इस म्यूटेंट को पकड़ा तो एक दूसरा म्यूटेंट उसकी तरफ देखकर बहुत तेज से चिल्लाने लगा, और शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसे खाने की जरूरत थी, और ये म्यूटेंट्स कहीं ना कहीं खुद को इवॉल्व कर रहे हैं। दरअसल में रॉबर्ट ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है ताकि वो किसी को भेजकर उसकी अभी तक की रिसर्च को देख ले और
कोई उसके आगे की रिसर्च को जारी रखे। अब कहानी अगले दिन बढ़ती है। जब रॉबर्ट अगले दिन अपने डॉग के साथ बाहर घूम रहा होता है, तभी वो देखता है एक डमी जो शोरूम के अंदर होना चाहिए था, वो अचानक से एक रोड के बाहर खड़ा था। दरअसल में इस शहर में अकेले रहने की वजह से रॉबर्ट उस डमी से बात किया करता था, लेकिन आज वो डमी बाहर खड़ा है, इसलिए वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है, तुम बाहर कैसे आ गए? मैंने अंदर रखा था, लेकिन तुम बाहर आ गए। और वो अपनी मशीन गन से उस डमी पर शूट करता है। गोलियां लगने की वजह से उस डमी के अंदर से बहुत सारा पानी निकलता है। रॉबर्ट उस डमी को देखने के लिए जाता है। वो अपना कदम उस पानी में रखता है। उस पानी के अंदर एक फंदा था जो रॉबर्ट को उसी जगह पर गिरा देता है और वो उल्टा लटक जाता है। यहाँ पर गिरने की वजह से रॉबर्ट बेहोश हो जाता है। इसके बाद रॉबर्ट सेंसलेस हो जाता है। हम समझ पाते हैं कि ये फंदा लगाने वाले डार्क सीकर थे और ये फंदा ठीक उसी तरह का फंदा था जो एक दिन पहले रॉबर्ट ने उस म्यूटेंट को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। जिसके बाद वक्त गुजरता है और रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजता है। रॉबर्ट की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि उसका कुत्ता उस पर भौंक रहा है और यहाँ पर अंधेरा भी होने ही वाला है। यहाँ पर रॉबर्ट अपनी जेब से चाकू निकालकर उस फंदे को काटता है। जब वो नीचे गिरता है तो उसका चाकू उसी के पैर में घुस जाता है। वो फिसलता हुआ अपनी कार के पास पहुंचने लगता है, लेकिन तभी अंधेरी बिल्डिंग में से दो कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। रॉबर्ट देखता है कि उस बिल्डिंग के अंदर से वो म्यूटेंट बाहर निकलता है जो उसको देखकर कल चिल्ला रहा था। वो म्यूटेंट उन दोनों कुत्तों को रॉबर्ट पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। हालांकि रॉबर्ट उन दोनों कुत्तों को अपनी गन की मदद से मार देता है, लेकिन उनमें से एक कुत्ता उसके सैम को काट लेता है और अब उसे भी इन्फेक्शन फैल चुका है और इसलिए वो अपने डॉग को लेकर वापस से अपनी लैब में आता है और उसे दवा देता है, लेकिन उस पर दवा का कोई असर नहीं होता। और यहाँ पर रॉबर्ट अपने डॉग को अपनी गोद में बैठाकर उसका मुंह दबाकर मार देता है। ये वक्त रॉबर्ट के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि इस शहर में सैम के अलावा कोई और नहीं था। रॉबर्ट यहाँ पर सैम के साथ ही रहा करता था और उसी के साथ खेलता था, लेकिन आज उसने खुद ही अपने हाथों से उसे मार दिया और इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है और रोता है। लेकिन अब सैम इस दुनिया में नहीं रहा और रॉबर्ट अब अकेला हो चुका है। अगले दिन हम रॉबर्ट को देखते हैं जो अपनी गाड़ी को लेकर बाहर घूमने लगता है, लेकिन आज वो अपने घर वापस नहीं जाता। वो उन म्यूटेंट्स का इंतजार करता है ताकि वो अपने डॉग सैम का बदला ले सके। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर देता है जिस वजह से वो कई सारे म्यूटेंट्स को मार देता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी क्रैश कर जाती है और वो गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो म्यूटेंट वापस आता है जो उसे देखकर घुर्रा रहा था। वो रॉबर्ट पर अटैक करने ही जाता है कि तभी एक बहुत तेज लाइट आती है जिससे सभी डार्क सीकर भाग जाते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट पूरी तरह से घायल है और अपने सेंसेस को खो चुका है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, और वो बड़ी ही मुश्किल से अपना एड्रेस बताता है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब रॉबर्ट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके घर में टीवी चल रही है। जब वो अपने घर को चेक करता है तब वो पाता है कि उसके घर में एक लड़की और उसका बच्चा है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, जिस पर वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हारे रेडियो के सिग्नल सुना करती थी और कल रात मैं तुम तक पहुँच गई, जिसके बाद तुमने अपना एड्रेस बताया और हम लोग यहाँ तक आ गए। यहाँ पर वो लेडी नाश्ता बनाती है और रॉबर्ट को अपने बारे में बताती है कि उसका नाम एना है और उसके सभी साथियों को उन म्यूटेंट्स ने खा लिया है, जिसके बाद सिर्फ हम दोनों लोग ही बचे हैं। हम लोग भी वर्म होल जाना चाहते थे जहाँ पर अभी भी लोग जिंदा हैं। रॉबर्ट कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, ना ही कोई बस्ती जहाँ पर लोग अभी भी जिंदा हों। वो लेडी बोलती है कि पहाड़ों में ऐसी बस्ती मौजूद है क्योंकि वो वायरस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात से रॉबर्ट बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि सब लोग मर चुके हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो शांत होता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में रॉबर्ट जब वापस आता है तो एना उससे कहती है तुम भी हम लोगों के साथ चलो, लेकिन आज नहीं क्योंकि आज हम लोग काफी ज्यादा लेट कर दिया है और इसलिए हम सभी लोग कल यहाँ से निकल जाएंगे।
रॉबर्ट कहता है कि इस बीमारी का जन्म यहाँ से हुआ है और जब तक वो इसका किस्सा खत्म नहीं कर देगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ रुकना होगा। अब यहाँ पर रॉबर्ट उसी फीमेल म्यूटेंट पर टेस्ट कर रहा होता है जिसे वो पकड़ कर लाया था। तो वहाँ एना आ जाती है जो उससे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे बचा लोगे? रॉबर्ट कहता है, मैं ये बात श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, पर अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो हो सकता है ये बर्फ अपना काम करे और मेरी वैक्सीन अपना काम करके दिखा दे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं। एना बार बार रॉबर्ट से कहती है कि उसे भी हम लोगों के साथ में पहाड़ी पर चलना चाहिए, लेकिन रॉबर्ट को अभी भी उसकी बातों का भरोसा नहीं हो रहा होता। वो एना पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजता है, जिसके बाद वो अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है। जब वो ये सब कर देता है तब उसे घर के बाहर से म्यूटेंट्स की आवाज आने लगती है। वो एना से पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे किस टाइम पर यहाँ पर लेकर आई थी। एना बताती है कि जब वो रॉबर्ट को घर ला रही थी तो सुबह का वक्त था। रॉबर्ट समझ जाता है कि म्यूटेंट्स ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और उसके घर का पता लगा लिया। वो एना से कहता है कि म्यूटेंट्स ने उसे ढूंढ लिया और अब वो लोग घर पे अटैक करने वाले हैं। रॉबर्ट ने इन सब चीजों के लिए पहले से ही इंतजाम कर रखा है। उसने अपने घर के चारों ओर लैंडमाइंस बिछा रखी हैं, जिसके बाद वो उनके ट्रिगर को डेटोनेट कर देता है, जिससे कई सारे म्यूटेंट्स वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे म्यूटेंट्स उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। वो सभी म्यूटेंट्स उसके घर की छत से उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और वो सभी म्यूटेंट्स उस पर अटैक करने लगते हैं। रॉबर्ट अपने आप को बंदूकों की मदद से बचाते हुए लैब की तरफ आता है। साथ ही में वो एना और उसके बच्चे को भी लैब की तरफ ले आता है। जब वो लैब के अंदर आता है वो देखता है उसी फीमेल म्यूटेंट को जो वो लाया था। अब उसके अंदर कई सारे चेंजेस आ रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं ठीक होने लगी है। वो समझ गया था कि उसकी दवा अब काम करने लगी है, यानी उन्हें इलाज मिल गया। लेकिन तभी कई सारे म्यूटेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। रॉबर्ट तभी उस लैब के शीशे के दरवाजे को बंद कर देता है जो कि बुलेट प्रूफ है, इसलिए वो म्यूटेंट्स अंदर नहीं आ पाते। रॉबर्ट उनसे कहता है कि मेरे पास तुम लोगों को ठीक करने का इलाज मौजूद है, मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। तभी वहाँ पर वो म्यूटेंट भी आ जाता है जो रॉबर्ट को देखकर घूर रहा था, जो कि उन सभी म्यूटेंट्स का राजा है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो बार बार शीशे में टक्कर मारने लगता है और इस वजह से शीशे में क्रैक आने लगते हैं। विल समझ जाता है कि अब वो इन सबको नहीं रोक सकता और इसलिए वो जल्दी से उस म्यूटेंट के ब्लड को एक ट्यूब में निकाल लेता है, जिसको वो एना को देकर उसे एक जगह पर छिपा देता है। वो एना से कहता है तुम्हें इस दवाई को किसी भी हालत में आर्मी तक पहुंचाना होगा और अगर कोई इस दुनिया में जिंदा है तो तुम उसकी जान बचा लेना। एना उससे कहती है कि तुम भी अंदर आ जाओ, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि अब ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए उसे इन सबको मिटाना होगा। जिसके बाद वो एक ड्रॉअर खोलता है जिसमें उसकी बेटी और वाइफ की फोटो थी और साथ ही में एक बॉम्ब था। वो अपनी बेटी और वाइफ की फोटो को किस करने के बाद उस बॉम्ब के छल्ले को निकालता है, जिसके बाद वो दौड़ता हुआ उस लीडर के पास पहुंच जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से जितने भी आसपास के म्यूटेंट थे वो सभी मारे जाते हैं और एना और उसका बच्चा अभी भी सही सलामत होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एना वहां पहुंच चुकी है जहां उसे पहुंचना था। यहाँ पर सचमुच में एक बस्ती थी, यहाँ के लोग अभी भी इन्फेक्टेड नहीं थे। यहाँ पहुंचने के बाद वो उस दवाई का क्योर वहाँ के लोगों को सौंप देती है और इस तरह से इस कहानी की पहली एंडिंग खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी की पहली एंडिंग जो लोगों को बहुत कम पसंद आई। वहीं अगर हम इस कहानी की दूसरी एंडिंग की बात करें तो लैब के अंदर होता कुछ इस तरह से है। यहाँ पर जब वो डार्क सीकर का लीडर आता है तो विल स्मिथ समझ जाता है कि वो इस फीमेल डार्क सीकर को लेने आया हुआ है और इसलिए वो एना से कहता है कि वो लैब का डोर खोल दे। जिसके बाद रॉबर्ट उस डार्क सीकर को लेकर लैब के बाहर आता है। बाकी के म्यूटेंट्स उस पर अटैक करना तो चाहते थे, लेकिन उनका लीडर ऐसा करने से मना कर देता है। रॉबर्ट बड़े ही आराम से उस फीमेल डार्क सीकर को इंजेक्शन देता है, जिससे उसे होश आ जाता है। वो डार्क सीकर उसे अपनी बाहों में उठाता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं उन सभी के अंदर एक जज्बात उमड़ रहे हैं। वैसे तो डार्क सीकर इमोशन लेस होते हैं, लेकिन उनमें भी कई तरह के म्यूटेशन शुरू हो चुके हैं,
जो अपने आप के अंदर ही इंसानियत को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि विल स्मिथ ने उस फीमेल डार्क सीकर को वापस कर दिया है, इसलिए वो सभी के सभी उन लोगों को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह रॉबर्ट, एना और उसका बेटा वर्म होल की तरफ जा रहे हैं, जहां पर अभी भी आबादी मौजूद है और अब उनके पास इस दवा का क्योर भी है, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आई एम लेजेंड की हैप्पी एंडिंग। आपको दोनों एंडिंग्स में से कौन सी एंडिंग ज्यादा पसंद लगी, प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।